भरत सिंह बोल। मैंने सोच रहा था कि तुम अपने माँ का दूध पिया है, लेकिन दूध तो माँ की पिया, लेकिन चोरनी माँ का दूध पिया कि तुम जैसे चोर बेटा ये दल का घर में पैदा ले लिया। अगर तुम्हारे बाजू में ताकत भरत सिंह रहता तो मुझे बार में फांस में तूने बेहुदा नहीं फंसा था। ठीक है, तूने बार में फांस में मुझे फंसा लिया। जब ये बार में फांस को हनुमान महाराज ने मान्यता दिया तो मैं भी इस बार में फांस को मान्यता देता हूं। लेकिन कान खोल करके सुन ले भरत सिंह, जिस रोज ये मेरे बदन से बर्फ फांस तूने हटा दिया, मैं तुम्हारे दल का घर को जला के राख कर दूं। अरे दुश्मन, अब चल तुम कैद घर। तुम्हारे बदन पर 14 कोठी बांस तुम्हारे बदन पर छोड़ दूंगा। अगर उससे तूने बच गया तुम्हारा कानों में शीशा झका करके मार दूंगा। अगर उससे तूने बच गया मैंने सिकड़ी फांसी तुमको खींच लेगा। अगर उससे तूने बच गया रे मैंने फोन से मंगा लूंगा जसीबे वाले को। मैंने 70 फुट गड्ढा करवा दूंगा, 100 कुंटल नमक डाल दूंगा, फिर तुम इसको पढ़कर सोला देंगे, फिर तुम्हारा ऊपर 100 कुंटल नमक तुमको डाल देंगे, तुमको हड्डी हड्डी तक गला करके मार देंगे। सुन ले भरत सिंह, सुना, मुझे तरपा तरपा करके मत मारना। अगर तुझे मारना ही है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे गर्दन पर तलवार चला तो मैं एक ही बार में खत्म हो जाऊंगा। जिस रोज मेरे शरीर के ये एक भी रुआ बच गया तो काल को कौन पूछता है। तुम्हारे बदन पर मैंने कफन दे करके ही जाऊंगा। अरे दुश्मन, आज तक कोई छतरी हमारे चंगुल से नहीं भागा के तुम भाग जाएगा। अगर तुमको जान से ही मार देंगे तुम तो मर जाएगा, तो तुम दर्द कौन जानेगा रे। तुमको तो पैर तरफ से काटेंगे कि तुमको दर्द होगा कि आज दिन से किसी जगह लड़ाई नहीं देंगे। भरत सिंह, जिंदगी और मौत से रुद्र सिंह न डरा है न डरेगा। न रुद्र सिंह को जिंदगी जीने का शौक है, न मुझे मरने का डर है। रुद्र सिंह हर वक्त अपने सर में कफन बांध करके चलता है। चल तरह घर आप तुम देवी है के सुन ले तू दुर्गा मेरी जमा दिहगे खापर मैया के हाय गे शररे पा क्या मरी तो अब ना तेरी यारा शररे पटक करे मरता हरे माता दी रानिया बा सुना या नरबल बाली हमा राजा
बाटे भरत सरदार रैया नहीं ना रे भारती ना बैठे भारत सिंहनाथ सिंहासन है अब बारी आइए सम्मान पुरस्कार के दौर में आप है बबलू ठाकुर घर फरसाहा। आप है बबलू ठाकुर घर फरसाहा और श्रीमान की तरफ से शानदार 25 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मां कोसी उसके परिवार को सुख शांति मंगल कामना करते हैं। जय हिंद जय भारत। देख लिया कायर का काम। अरे कभी भी शेर पर वार करो तो सोए हुए शेर पर मत वार करो, जगह का मारो तो उसके बाद शेर काला था। साला कायर धोखा के मार मारता है रे। अगर तुम्हारे बाजुओं में ताकत होता तो बरहम फांस के सहारा नहीं लेता। चलो तुम कौन सा छतरी कहला रहे। खैर कोई बात नहीं। अरे मुझे बंदी बनाने के लिए शायद सोचना पड़ता है किसी को। अगर तू छत्री खानदान से है तो मैं भी ब्राह्मण खानदान से। तू चलेगा डाल डाला, हम चलेंगे पात पात। अब देख मेरा कमाल देख। तुम्हारा कमाल तो मैंने देख ही लिया हूं, अब मेरा कमाल देख। अब यहां से चलते हैं। मैं अपना सोच समझ करके उसके बाद बढ़िया चले अपना ये रूप बदल करके फिर उसी दुश्मन के दरबार पहुंचेंगे ताकि मेरा शकल पता नहीं चले कि वही डेबा पंडित है। और पता लगाएंगे उसका बरहम फांस कहां रखता है। जिसके बल पर कूद रहा है वही बरहम फांस के माध्यम से किसी को भी पराजित करता है। उसे उठा करके गंगा जी में डालेंगे, उसके बाद एक एक करके हिसाब लेंगे उससे। बढ़िया चले देवरिया हो जान, बढ़िया चले हो अब दरबार में। हमारो स्वामी थी
मेरे स्वामीनाथ ने वादा करके गए थे कि रानी मैं 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चला जाऊंगा। प्रमाण दे करके गए थे कि रानी आंगन में तुलसी का चौरा है, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज तुलसी मोला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। आंगन में नित्य प्रतिदिन रोज मैंने जा करके सुबह सुबह मैंने जाकर के पूजा करती हूँ। 1 लोटा जल मैंने तुलसी में चढ़ाती हूँ। पुनः आज वो तुलसी हरा भरा तो है, लेकिन मेरे स्वामीनाथ का कोई अता पता नहीं है, ना जाने किस स्थिति में जाकर के पड़ा हुआ है। कब वो लौट करके आएंगे ये संवाद मैं किसको सुनाऊं? अगर बड़ी गोतनी को सुनाती हूँ, बड़ी गोतनी अगर इस हालत में मुझे देख लिया तो वो भी मुझे गजन करेगी। दरबार में बड़े मालिक को अगर सूचना मिलते हैं तो मुझे घर से निकाल डालेंगे। इससे बेहतर है इस पता लगाने के लिए मैंने इंदर सिंह को बुलाती हूँ, और इंदर सिंह को सारा समाचार कहा जाने के बाद आज मैं इंदर सिंह को दलकागढ़ में भेजती हूँ। मेरा बेटा इंदर सिंह छोटा सा नादान बच्चा है। आज मैं इंदर सिंह को अपने चाचा के खोज में मैंने भेज रही हूँ। शायद इस बात को अगर मेरी बड़ी गोतनी अगर जान जाएगी तो वो भी मुझे बहुत गजन करेगी। मैं बड़ी गोतनी से छिपा करके मैं चलिए दीवाना इंदले रे कुमार जहाँ से नाचन रे मोर माता नाम चाची है चरण तो है यह करिया पार नाम है चाची जी हम है चाहर साला चाची कहियो ये
मैंने आइंदा दूसरे लोग आपके दरबार मैंने आते थे, मैंने रानी का समान मैं देख रहा था, लेकिन चाची आज यह बदन पर सफेद कपड़ा, क्या बात है? क्या मैं बताऊंगी, मुझे कुछ कहा नहीं जाती है। क्या हुआ, जरा कहकर तो सुनाओ। बात यही है कि तुम्हारे चाचा जी को मैंने दलका घर भेजी थी ऋण सामान लाने के लिए। वो दलका घर जाने से पहले मेरी ये हालत बना करके चले गए, मेरी मांग की सिंदूर धो करके चले गए, और 1 हफ्ता का टाइम लेके रानी मैं 1 हफ्ता के अंदर में लौट करके चला आऊंगा। आंगन में तुलसी का चौरा है, नित्य प्रति रोज में तुलसी का पूजा कर रहे, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस तरह जो तुलसी मोला जाएगा समझ जाना कि मेरे पतिनाथ इस दुनिया से चल बसे। मैं क्या बताऊंगा, आंगन में तुलसी का चौरा तो हरा भरा है, लेकिन आंगन में तुलसी को हरा भरा देख कर मैं कितनी दिन तक जीऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ कि तुम्हारे चाचा जी ने दलका घर गए हैं, अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। आज अपने चाचा जी क्या ढूंढने के लिए जा सकता है तू? चाची, मैंने चाचा जी को ढूंढने के लिए अवश्य जाऊंगा, लेकिन जिस टाइम में चाचा जी जा रहा था उस टाइम में मुझे बोला करके सास में लगा देती, मैं चाचा जी को सास में अवश्य चलते। यह बात मेरी ध्यान में नहीं रही। अब बोल चाची, मैंने कहे थे पढ़ करके आते थे काम स्कूल से, या कहीं से खेल करके, तो चाचा जी को गोद में बैठ कर मैंने खोआ मलाई दूध मिश्री खा रहे थे, लेकिन आज मेरा चाचा जी नहीं है, बोल मैं किसके गोद में बैठूंगा? इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ कि आज तुम अपने चाचा जी को ढूंढने के लिए चले जाओ, किसी भी हालत में होंगे वापस लौटा करके चले आना। ठीक है चाची, मैं अवश्य जाऊंगा, और जब तक मेरा चाचा जी नहीं मिलेंगे तब तक मोहल्ला किला वापस नहीं आएंगे। यही तुमसे यही विश्वास है। मैं जा रहा हूँ। यह करिया पार नमः चाची जी, ये चरण बाबू इंगल सिंह जाला दी जाला टके यही है सुरह जाला दी जाला टके सुगना चाची मूर्ति का विसर्जन होने वाला है। जितने भी सदस्य हैं आकर के मूर्ति घर में जाकर के मिले इससे। हे रे यहाँ का चर्चा चोरी हमारे रह गए, हे रे यहाँ बता लगा चोरी सुनो रे बयान, हे रे
मोरा सजाया इधर से रे रस बिंदुला के रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा रे चारों टाप में जोड़ी ना लिखोता दूं रे सोना के जीना रे बिंदुला के धरा सोना लगा माधरा या बिंदुला के रे मखमल चादर दूर बिछा चढ़ गई इंद्र रसगुल्ला पर आलो जला फेला पाया बकरना क्या तेरा बोला गई बाबू रे इंद्र का दुर्गा मैया हर गई दरबार तुम कहिना देवी बदनामी पर भैया कहना मनो रे हमार राम का सी जोड़ी चला तेरे रह गए भैया में भैया मिले रे यारा मंदिर मंदिर कोरे जाना लो महाराजा का दरबार यहाँ का बात है हमारा है भैया गाना मान हमारा थोड़ा दर्जा बदनामी का बढ़िया आ गई बड़े कुमार झुमका बन गई जब दल का गए या माँ दुर्गा मैंने दरगाह घर पहुंच चुका हूँ लेकिन इस दरबार में कोई मुंशी दरबार को नहीं देख रहा हूँ या कोई राजा को नहीं देख रहा हूँ मैं किसे जवाब करूंगा और मैं किसे पूछूं ठीक है मैं थोड़ा देर आवाज लगाता हूँ अगर मंत्री होगा दरबार में तो मुझसे अवश्य मुलाकात करेंगे पैट पर आइए ना हो सुनिला कर के जुआ एक बार मोहला का राजा हो करियो हमारा चलो दीवाना दबरिया चल दरबार इस दरबार का तुम कौन है बारा बाबू है बारा बाबू क्या फर्स्ट में बारा बाबू सेकंड में मझला बाबू थर्ड में छोटा बाबू बाबिये बाबू फर्स्ट में बारा बाबू सेकंड में मझला बाबू थर्ड में छोटा बाबू बाबूए बाबू है हाँ। अरे इस दरबार का तुम मंत्री हैं राजा है क्या राजा है साला इस राज में राजा इतना ही छोटा का रहता है रे? तुम्हारा मंत्री कहाँ है हाँ। मंत्री है उसे बुला करके मुझे मुलाकात करवा दो तो चलो बोलो राजा